So let's look at 27, 28 and 29th, which with which the 5th chapter will be. आज आभा जी है नहीं, कोई और करेगा वो कार्य? Anyone else to read it? चलिए 27वां है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणौ। और 28 ये दोनों को साथ में ही लिया गया है। यत इंद्रिय बुद्धि ही मुनि ही मोक्ष परायण विगतेक्षाभय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। तो शटिंग आउट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जब बाहर की सब ये क्या है, बाहर के सारे विषयों को इट इज बीइंग क्लोज्ड, उसके उससे जो स्पर्श है उसको बंद कर दिया जा रहा है। स्टेटिंग द आईज बिटवीन द आईब्रोज, जो चक्षु हैं उनको in middle it is being concentrated, restricting the even currents of prana and apana. So prana apana, so prana apana sama, prana apana sama. So the prana vayu and apana vayu, their movements are being channelized or restricted, or to rightly say that they are being made to move in the right way inside the nostrils, नासाभ्यंतर चारिणों, और नासिका के भीतर। द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट कंट्रोल्ड, यतः इंद्रिय मनः बुद्धिर मुनि मोक्ष परायण। सो Muni is the one who is doing all this. So the senses, mind and intellect controlled with moksha as the supreme goal. Moksha parayana. So parayan is for whom moksha is the supreme goal. So that is a Muni. Vigata iksha bhaya krodho. So one is free from iksha, desire, bhaya, fear, and krodha, anger. Yah sada mukta eva saha. So this man is forever free of it. So altogether, what it says, bringing it all together, shutting out external objects, steadying the eyes between the eyebrows, restricting the even currents of prana and apana inside the nostrils, the senses, mind and intellect controlled, with moksha as a supreme goal, freed from desire, fear and anger, such a man or such a sage or such a muni is verily free forever. बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इज द सेज, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। In certain way, Krishna is also introducing the next chapter, which is the way of meditation. And this entire thing is actually taking, जिन्होंने जब हम पतंजलि पढ़ रहे थे, so they will be able to relate it immediately. बाह्य विषयों से
मन को बंद कर दिया गया। तो दिस इज व्हाट योर यम एंड नियम इज ऑल अबाउट। द एंटायर job of yam and niyam is, why are the restrictions given, do's and don'ts given, so that your senses are in control. They are not going to the external objects, they are not going behind the external objects. जब इंद्रियां बाह्य विषयों के प्रति जाना बंद करती हैं, रुकती हैं, तब जाकर के एक स्थिति बनती है जब अब व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है। तो बाह्य चीजों से मन हटाने के लिए इंद्रियों का काबू में आना, विषय भोगों से दूर होना आवश्यक है। इसीलिए दोज पीपल यू विल नोटिस, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर नोटिस्ड, अगर आप मॉल जाने के आदी हैं तो आपको हर क्षण कुछ भी नया आएगा आप मॉल की तरफ भागेंगे, या उस तरह की इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी। सेल आया, चलो, कुछ नया दुकान खुला, चलो, कुछ इनॉग्रेशन है, चलो, you will always feel drawn. But if you are not used to it, and you have trained your senses to not get distracted by all that which is displayed there, then when such new things happen, you will not feel the need, the pull, the desire to go to such places. There are people who can't live without going to malls, and there are people who just don't want to go to malls. So mall is just one example. ये मत समझिएगा कि हर व्यक्ति जो मॉल नहीं जा रहा है उसने इंद्रियों को के ऊपर कुछ विजय प्राप्त कर ली है, वो शायद किसी और चीज की तरफ भागता है। जब भागना ही बंद हो जाता है, कोई मॉल की तरफ नहीं भागता है, वेकेशन की तरफ भागता है, लोगों के साथ बैठने की तरफ भागता है, रेस्टोरेंट की तरफ भागता है, सोने की तरफ भागता है, किंतु भागना तो अभी लगा ही हुआ है। तो जब इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध ही टूटने लगता है, अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसकी तरफ उद्विग्न हो रही है, क्योंकि इंद्रियां ही जो है वो दे आर द मीडियम फॉर द माइंड टू एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो बाह्य विषयों के तरफ इंद्रियों का मन, अब इंद्रियों का आवागमन बंद हो गया, डोर्स क्लोज्ड, द किला इज क्लोज्ड। Then what's next then? Steadying the eyes between the eyebrows. Now, we all know in tantra when the chakra paddhati happens, this the between the eyebrows is actually there is a gland which has to get activated. Now, this is the beginning of concentration. Now, when you are not drawn by the external objects, then you got to move within. So where it begins, you begin this internal journey by watching your thoughts. And this is the seat of thoughts. This is the seat of cosmos. So this is where the concentration has to happen. And then what else has to happen? Restricting the even currents of prana apana inside the nostrils. We have discussed this. All the vayus, the 5 vayus have got 5 different characteristics. They function differently. इंद्रियां कहाँ भाग रही हैं उसमें वायु का भी बहुत हाथ होता है। वायु ही वो ऊर्जा देती है, प्राणा जो है वो ऊर्जा देती है इंद्रियों को, और इसीलिए प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है अष्टांग योग में, जैसे पतंजलि ने बताया है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने वायु को रेगुलेट कर लेते हैं, और उस रेगुलेशन से आपका मन बाहर को नहीं भागता है और वो भीतर स्थित होने लगता है। प्राणायाम यदि नहीं किया है तो जो अगला क्षण है जिसको प्रत्याहार कहते हैं पतंजलि, which is withdrawing of senses from the external world, that can't happen, because if the senses have enough energy to move out, even if you train them,
there will be moments wherein they will keep leaking out. Leakage होगा. And hence restriction of the even currents of prana and apan. Then Krishna says the senses, mind and intellect controls. तो अब senses तो control हो गए, मन भी जो है वो अब हमारे इसमें है, कंट्रोल में है, हमारे संयम में है. Now what is next? Buddhi, the intellect. The buddhi also must not become the kutarki buddhi. The buddhi also must remain to be the one which is vitarki, which has the power of discernment, of being able to know the truth and the false, which can know the difference between the permanent and impermanent. So the sense, the mind and the intellect, all three have to be aligned. When this happens, then moksha can be the goal. And so with moksha, or the freedom, the mukti as the supreme goal. And when is this goal possible? Freed from desire, fear and anger. So in short, free from the subconscious, free from the causal body, free from the vrittis. Such a man, such a sage is verily free forever. So if you look at freedom, जो शब्द है, जो मुक्ति शब्द है, मुक्ति किससे चाहिए होता है? मुक्ति चाहिए होता है अहम के भाव से. मुक्ति चाहिए होता है इस मैपन से. और जब तक वृत्तियां हैं, तो वृत्तियों की तो माता ही है अहम वृत्ति, मदर ऑफ ऑल टेंडेंसीज, आई टेंडेंसी. तो द मोमेंट दिस आई टेंडेंसी dissolves, क्रोध उठेगा किसे? For the rest of the vrittis to express this, I tendency has to be there. क्रोध उठेगा किसे? भय उठेगा किसे? So the dissolution of the mother tendency, उसी से freedom चाहिए होता है. And when this happens, this man is whom Krishna calls as Muni. And hence this fellow is free forever. यही मुनि मुक्त है सदा के लिए, क्योंकि जिससे मुक्ति चाहिए अहम वृत्ति से, उससे मुक्ति प्राप्त है. और उससे मुक्ति प्राप्त होने के लिए पूरी पद्धति है, ये पूरा मार्ग है, पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है. दिस इज अनदर प्रोसेस, जिसके विषय में मुझे लगता है कि अगले अध्याय में हम थोड़े और विस्तार से देख पाएंगे. एक बार आखिरी वाला भी देख लेते हैं, 29वां, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, शांतिम इच्छति. सब भूतों को जानकर मुझ में शांति की इच्छा करो. सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति. इसके पहले क्या कह रहे हैं? भोक्तारम डिस्पेंसर, यज्ञ तपसाम okay, knowing me as the dispenser of yajna and asceticism, सर्व लोकम ईश्वरम, सब लोकम ईश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, knowing me as the dispenser of yajna
and asceticism as the great Lord of all worlds. सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के लॉर्ड. As the friend of all beings, suhridam is friend. So yat gyatva mam shantim ikshati. Knowing this, he attains peace. Knowing me as मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, the one who accepts or who takes all the yajna and tap. संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है. जब कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि मुझे ही वो जानो, मुझे ही ईश्वरों का ईश्वर जानो, अथवा अथवा, प्लीज नो ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ कृष्ण, और जिसको हम कृष्ण रूप देखते हैं वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वो बात कर रहे हैं कृष्णत्व की, कृष्ण तत्व की, जो कि आत्मन है, स्रोत है, वो उसकी बात कर रहे हैं. और अंततः कहते हैं, एंड दैट इज द कैच, अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट स्टक विथ कि कृष्ण ही तो है. तो कृष्ण कौन है भाई? कृष्ण ये रहे जिनको हमने मंदिर में बिठा रखा, उसकी बात नहीं कर रहे. So then he says to Arjun कि मुझे ही जानो कि सब कुछ अंततः मुझ पे ही आकर के खत्म होता है, मैं ही सबका भोगता हूं और कुछ और कोई नहीं. And only when you know this, then you attain to peace. So only when you surrender to me, only when you surrender to the truth, only when you surrender to the Atman, only when you surrender to the source, you can attain peace. And we surrender to so many other things. We surrender to entertainment. We surrender to sleep. We surrender to अरे बहुत थकान हो रही है, आराम करने की इच्छा हो रही है. We surrender to our desires. मेरा मन ये कह रहा है, हाँ this is, ये आजकल जो है ना, अपने मन की करो. This is beware. We surrender to हमारा मन क्या कह रहा है. यहाँ कृष्ण कहते हैं surrender to me. And we have so many other things to surrender to. इति संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः. In the name of self-love, a very big industry, and this is so challenging. What is this self-love? I love myself, so I wanted to barge into your house and I wanted to steal a few things, and I did. Because you see, I wanted. Okay, so this brings us to the end of 5th chapter, the way of renunciation. Anything that's coming to the minds? बोलिए. क्या हो गया? असीम शांति. असीम शांति. एक शांति ये भी होती है कि चलो चलो खत्म करो, है ना, लेट्स वाइंड अप. तब भी शांत हुआ जाता है. और एक शांति ये भी है कि ये खत्म ना हो सेशन, 1 घंटा और हम कर लें, है ना. समय ठहर जाए यहीं पर, है ना? बस सुनते रहो बस.
Krishna's grace when he अभी was. क्या माइंड में आ रहा है? लगता है माइंड बंद ही हो गया है, कुछ आना ही बंद हो गया माइंड में। माइंड चलिए ही तो नहीं है, बड़ी माइंड बात में है, आएगा। become mindless. माइंड में अगर मेरे सबसे पहले चीज आ रही है तो हर चीज इंटर कनेक्टेडनेस आ रही है। जो इससे पहले वाला हमने 1 घंटे का जो सेशन किया और अभी वाले जो है उसमें कितनी समता है, वो अलग नहीं है। जो कृष्ण कह रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है और इससे पहले हमने जो 1 घंटे किया, वो एक्चुअली कोई दो अलग बातें हैं ही नहीं। सब एक ही है। हर चीज एक ही जगह डाइवर्ट करके एक ही जगह कनेक्शन आपको लेके जा रहा है। मतलब आप चाहे दूसरे तरीके से सोचिए, तीसरे तरीके से सोचिए, चौथे तरीके से सोचिए, अंत में अर्थ जो ट्रू मीनिंग जिसको कहेंगे, जहां पे आप जिसको कहते हैं फिश बोन 7 क्वेश्चंस, क्यों कहाँ क्यों कहाँ क्यों कहाँ करते करते आप वहीं पहुंचोगे जो कृष्ण कह रहे हैं। इसीलिए कृष्ण एक मार्ग को कृष्ण समर्पित हो जाइए and you will find. वो है ना, एक के साथ सब सदे। एक के साथ ही सब सदैव ना, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि नॉट अबाउट, एक एक मार्ग से एक ही चीज को साधना है जीवन में। क्या है साधना? साधिए उसी को जो साधने योग्य है। तो क्या है साधने योग्य? मन स्वयं मन को को जान पाना और मन को साध देना। उसको साधा तो सब कुछ मिल जाता है, इसीलिए सब सद है। ये चालू हो जाएगा ना, सब आ जाएगा। दैट इज ट्रू। तो when coming back to कृष्णा, he says that सब जगह मैं ही हूँ। तो घूम फिर के तो आपने वहीं पे ही आना है। एब्सोल्युटली। तो एंड ऑफ द डे यू आर आत्मा और परमात्मा वाला ही योग वाली बात ये है। तो कहते हैं ना कि हम वही हैं, पे आना कहाँ है? फिर वही आते हैं। ये घूम फिरना, घूमने फिरने की जरूरत ही कहाँ है? यही वहीं पर, उसको घूम फिर के वही है, तो वही घूम तो घूमने जाने। हाँ, घूम तो आप अरे घूमने मन में फिरना रहे हो ना। घूम तो आप हाँ मन में ही रहे हो सर, ना। अभी अच्छा आप वहां पर अभी पहुंचो, चाहे हाँ, आपका मन अभी है चंचल है ना, जब शरीर नहीं, मान लेते हैं शरीर नहीं रहेगा, तो अंततः मन भी नहीं रहेगा। और जब केवल कारण शरीर अगर वापस जाते हैं कारण शरीर पर, तो फिर सच्चाई फिर यही रह जाएगी। तो आप तो थोड़े समय के लिए इधर उधर घूम रहे हो ना, और कारण अल्टीमेटली नहीं, तो वो डिपेंड करता है, व्यक्ति से व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि थोड़ा समय की ज्यादा समय। डिपेंड्स ये ऑन साधना। ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि मन जब भी इधर उधर घूम रहा है, या वृत्तियां, मन के घूमने का अर्थ ही है वृत्तियों को हमने छूट दी हुई है, वृत्तियां घूम रही हैं। तो हर चीज का प्राइस तो होता ही है, नथिंग कम्स फॉर फ्री। एंड व्हाट यू आर पेइंग विथ, you are paying with accumulating more sanskara. You are paying with the by foregoing the opportunity that you have got. हर जीवन आपको मिलता है कि आप, पूरी एक किताब है, किताब का हर एक पन्ना जो है एक जीवन है जिसमें कहानियां लिखी हुई। आपके पास एक गजब की शक्ति है कि आप उन उनमें और पन्ने ऐड कर सकते हैं और कहानियां लिख सकते हैं। और आपके पास ये भी शक्ति है कि आप उन पन्नों को फाड़ सकते हैं। जो आखिरी पन्ना है वहां आप पहुंचते हैं, वो स्रोत है। तो आप कितने पन्ने घटा लेते हैं, वो पुस्तक कितनी पतली हो जाती है। तो हर जीवन उन पन्नों को घटाने का एक अवसर है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो आप जितना घूमेंगे ना, आप उल्टा कार्य करेंगे, आप पन्नों को बढ़ाएंगे, सो योर बुक विल बिकम थिकन, डिक्शनरी हो जाएगी फिर। तो घूमते रहिए शब्दों के बीच में। दैट इज दैट इज द चॉइस, दैट इज द चॉइस।
टीचर जी मैं कुछ कहूँ, मुझे पूछना था एक्चुअली। आप जब स्टार्ट में बता रही थी ना कॉजल बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड वाला, ठीक है, तो हम ऐसे कहते हैं ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो हम उस वक्त मतलब वी आर रेफरिंग टू द पावर ऑफ द कॉजल बॉडी, Causal body has got great power. राइट? ओके ओके। एंड तो जब हम बता रहे हैं कि लाइक योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल इन मैनिफेस्टेशन, राइट, तो वी आर आल्सो रेफरिंग टू द पावर ऑफ द कॉजल बॉडी, ऐसा ही हुआ ना? मजेदार बात यह है कि हम मैनिफेस्टेशन किस चीज की करते हैं, हम प्रकृति की मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना। तो Right. बेसिकली हम गुणों में वृद्धि कर रहे हैं, हम गुणों में वृद्धि कर रहे हैं ना। यहाँ कृष्ण कहते हैं गुणातीत होना है। किसी भी प्रकार का गुण जो है वो दोष है। एनी काइंड ऑफ गुण इज एक्चुअली अ ब्लेमिश, इट्स अ दोष। तो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, तो आप बेसिकली अपने पन्ने बढ़ा रहे हैं। क्या भक्ति मैनिफेस्टेशन नहीं है कि अगर मैं कृष्ण में रम जाऊं और कृष्ण को ही अपने दिल में मैनिफेस्ट कर लूं, तो ये भी एक गुण का बढ़ना और एक मैनिफेस्टेशन, एक ये भी तो हो जाता है ना। सॉरी कुतर्क है, मगर नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन तो ये भी है। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, इसको ऐसे जानिए। कृष्ण तत्व तो हम सब में है ना, और कृष्ण तत्व तब समक्ष आता है जब गुण खत्म हो जाते हैं। तो जब आप कृष्ण में रमने की बात करते हैं और भक्ति में रमने की बात करते हैं ताकि कृष्ण मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो तो तभी संभव है जब मैं ना रहूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। So you are actually dissolving, you are actually tearing off the pages. Then only the source appears. तो ये एक ऐसा गुण है जिसके लिए अभी आपके भरे हुए घड़े में जितने गुण हैं उनको पहले हटा दो। ये गुण इतना बड़ा है कि ये वो ये बाकी गुण गुणों इतना की इतना बड़ा को है ना, इसको ना आप फ्यूनरल पायर की लकड़ी के जैसा समझिए। वो लकड़ी जो पूरे फ्यूनरल के लकड़ी को जलाती है और खुद भी जलती जाती है, एंड इट hence also gets burnt. ये वो है, ये वो गुण है जो सभी गुणों का विगलन करके अंततः स्वयं को भी गला देती है। ये वो गुण है। मगर अभी भी मेरा थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हुआ है। मगर गुण ये भी है, मगर मैनिफेस्टेशन से ही गुण आएगा ना। ये बिना मैनिफेस्टेशन से नहीं आएगा। क्या गुण आएगा? स्वतः तो हाँ, कृष्ण तत्व जो है, अगर आपने समझा ही नहीं, आप अपनाना ही नहीं चाहते हो, आप मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहते हो, तो कृष्ण तत्व नहीं आएगा। वो तो नहीं फिर आएगा। धोखा और भ्रम में रह जाएगा, है ना। ठीक तो है, मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं तो जरूरी है। आपको शुरुआत तो मैनिफेस्टेशन से ही करनी होगी ना। साधना या ठीक है। ध्यान में जब हम बैठते हैं हाँ, तो तो बिल्कुल धारणा बिल्कुल, तो वहीं बहुत से, बढ़िया धारणा बहुत मतलब बढ़िया मैनिफेस्टेशन। बहुत बढ़िया। हम ये कहते हैं ना कि अंततः सबकी इच्छा तो स्रोत तक जाने की होती है, पर जब रास्ता गलत होता है तो हम उल्टी पुल्टी जगहों पे विचरते रहते हैं। जैसे कि हम जब अपने एम्बिशियस माइलस्टोन्स की बात करते हैं, दैट वी वांट टू रीच देयर, एंड हमें ये पता चल जाए, मतलब I become a manager, I become a general manager, I become a CEO. With every promotion, every milestone, what we are trying to do, we want to reach something else, but because we have no clue of what we want to reach, so we are taking a different route, which is actually making us even away from that. तो हम चाह वही रहे हैं। Every desire is the desire of the source. Every desire is the desire of Krishna. कृष्ण के अलावा तो कोई और डिजायर हो ही नहीं सकती है।
but that desire is manifesting in prakriti form, and hence it doesn't let us reach Krishna. कृष्ण की इच्छा ना हो तो इच्छा ही नहीं बचेगी। हम वृत्ति को भी सच पूछिए तो विगलन की तलाश है। इसीलिए आप सबको एक क्षण के बाद इच्छा हुई कि बिल्कुल बस शांत बैठ जाए, क्योंकि तलाश वही है। सो मैनिफेस्टेशन ही है। अब जो जिस साधना में लग जाओ, साधना से तो सब संभव है। साधना से कृष्ण भी मिलेंगे और साधना से संसार भी मिलेगा। पर कौन सी साधना असली साधना है, इसका बोध होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जब संसार में ही कुछ पाने की इच्छा करते हैं तो हम खपते नहीं हैं। We have to prepare ourselves. We're learning so many things. साधना ही तो है वो। ये सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन, ये क्लासेस, वो क्लासेस, साधना ही तो हो रही है। बस साधना का डायरेक्शन देखिए। आध्यात्मिक यात्रा में हम साधना शब्द प्रयोग करते हैं उस प्रक्रिया के लिए जब हम उसकी इच्छा करते हैं जो साध्य है, जिसको साध लें तो वो मिल जाए। इसीलिए इसका जो इस शब्द का जो रिश्ता है वो आध्यात्मिक यात्रा के साथ होता है। हम संसार में नहीं कहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं। द मोमेंट वी से दैट आई एम अ साधक, मैं साधना कर रही हूँ, तो अर्थ है हमेशा आध्यात्मिकता से ही लिया जाता है। क्योंकि प्रश्न ये है कि क्या साध रहे हो, क्या वो साधने योग्य है। ठीक है। और कुछ? चलिए फिर, let's sit straight, take a deep breath. You can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।